हेलो नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन पर मैं आ चुका हूँ। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध स्टेशन है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं सभी यहाँ पर रुकती हैं, सभी का स्टॉप जरूर होता है। तपोभूमि बाबा नीम करोली धाम आ चुका हूँ। ये बाबा नीम करोली के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें महाराज जी भी लोग कहते हैं। कुछ लोग इन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से भी पुकारते थे। इनका जन्म सन 1900 में अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिरन गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। इन्होंने एक मंत्र दिया है, जो मंत्र है बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं हूँ, नमस्कार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन। करूँ बिने कछु आपकी होऊँ सब ही निधि दीन। कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप सभी लोग। हमने प्रसाद के लिए केले ले लिए हैं। यहाँ पर प्रसाद में फल या फूल चढ़ाए जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने तस्वीर में देखा हो, बाबा जी कम्बल लपेटे हुए रहते हैं। इनके बारे में एक ही नहीं कई चमत्कार हैं। इन्होंने कई चमत्कार किए हैं। इनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। इन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। 17 वर्ष के थे तभी इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। कहा जाता है कि एक बुजुर्ग हमें मिले थे, उन्होंने बताया कि इनके 2 पुत्र भी थे, जिनका नाम था धननारायण, प्रेम नारायण। इनके यहाँ कई भक्त दूर दूर से भी आते थे। विदेशों में भी इनके आश्रम में, अमेरिका में भी इनका आश्रम है, मेक्सिको में भी आश्रम है। ऐसे में उनके भक्तों की लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स जी कहती हैं कि जूलिया रॉबर्ट्स के एक्ट्रेस कि जब मैं सोता था तब मुझे स्वप्न में बाबा जी आया करते थे। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाबा जी के दर्शन करने के लिए वो कैंची धाम आए थे। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग कई हस्तियों में शामिल हैं। भक्त रिचर्ड एल्फर्ड ने अपने किताब मिरेकल ऑफ लव में एक कहानी लिखी है। फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग का बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह सेना में लड़ाई कर रहा था। वह यहीं फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। उनके माता पिता जी यहीं रहते थे। तब स्वामी जी उनके यहाँ आए और कहा कि हम आपके यहाँ ठहरना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठहर जाइए आप। ठहर जाने के बाद उन्होंने कहा स्वामी जी ठहर तो जाएंगे। वो बहुत खुश हुए, लेकिन उनके पास बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी सेवा करने के लिए। उन्होंने खाना खिलाया और शाम को उन्हें एक चारपाई दे दी और एक कंबल दे दिया। शाम हुई, स्वामी जी लेट गए, सोने लगे। सोने के बाद वो ऐसे करा रहे थे जैसे उनके कोई गोलियां मार रहा हो
और वे दोनों दंपति भी वहीं पास में ही लेटे हुए थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी कि स्वामी जी को क्या हो गया है, ये कैसे करा रहे हैं, जैसे इन्हें कोई मार रहा हो। जब सुबह हुई तो स्वामी जी ने उन्हें वो कंबल दिया लपेट कर और कहा कि इसे गंगा जी में प्रवाहित कर देना, इसे खोलना नहीं। जब उन्होंने कंबल लिया तो वह कंबल इतना भारी था जैसे उसमें कोई लोहे की वस्तु हो। उन्होंने गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए स्वामी जी की बात माननी थी, तो उन्होंने जो कंबल खोला नहीं, ऐसे ही प्रवाहित कर दिया। और स्वामी जी ने कहा था कि जिस बेटे की आप चिंता करते हैं वो बेटा आपके पास जल्द ही आ जाएगा। वो बेटा भी उनका जल्द ही आ गया। बेटा ने बताया कि एक ऐसी रात थी, हमारे सभी सैनिक मारे गए और हमें पता नहीं कि हम कैसे सिर्फ अकेले ही बचे हुए थे। तो वो भक्त लोग समझ गए कि वह वही रात थी जिसमें स्वामी जी करा रहे थे, इसीलिए इन्हें कंबल वाले बाबा जी कहते हैं। लोग आश्रम पर कंबल भी चढ़ाते हैं। कैंची धाम पर भी महान क्रिकेटर विराट कोहली भी कैंची धाम दर्शन करने के लिए आए हुए थे। इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं। प्रेम एवं करुणा। नंबर 2, आत्मज्ञान। अपने से स्वयं से ज्ञान की प्राप्ति करो। ईश्वर की एकता, ईश्वर एक है। जीवन की सरलता। नंबर 4, यानी जीवन सरल बनाइए। सेवा और सहयोग। नीम करौली के आश्रम में हर साल 15 जून को की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन भक्त बाबा को मालपुए का भोग लगाते हैं। आगे हम यहाँ पर डेली 11 के वक्त पूड़ियाँ और सब्जी बांटी जाती हैं। जितने भी भक्त लोग यहाँ आते हैं उन्हें सबको। और यहाँ पर आज हम बुधवार का दिन है। वैसे यहाँ जब मंगलवार होता है तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगती है। पूरी जो ट्रेन है पूरी फुल हो जाती है, इधर से भी उधर से भी, फर्रुखाबाद से भी और मैनपुरी उधर से भी, हर जगह से फुल होकर ट्रेन आती है। जब एक बार ये टुंडला से फर्रुखाबाद आ रहे थे तभी इनके फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में बैठे हुए थे। इनके पास फर्स्ट क्लास वाली टिकट नहीं थी तो टीटी ने इन्हें उतार दिया नीम करौली स्टेशन पर। तो ये थोड़ी दूर जा कर के अपना चिमटा ज़मीन में गड़ा कर के बैठ गए और वो लोग स्टेशन मास्टर और ट्रेन ड्राइवर चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक भी इंच नहीं रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेन में हो क्या गया है। कई मैकेनिक आए लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया हो गया। तब टीटी और ड्राइवर समझे कि हमसे कुछ गलती हुई। वो बाबा के पास गए और माफ़ी मांगी और उन्हें ट्रेन में बिठाया, गाड़ी चली। इसीलिए यहाँ बाबा लक्ष्मण दासपुरी सभी में आती हैं। इनका जहाँ पर आश्रम है 400-500 मीटर दूरी पर यहाँ भी ट्रेन रुकती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बहुत अच्छे बनाते रहेंगे। यहाँ पर रोड से आना चाहो तो फर्रुखाबाद छिबरामऊ वाले मोहम्मदाबाद वाले रोड पर आएँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ है। यहाँ से जाने का रास्ता है। ट्रेन से भी आ सकते हैं और रोड से भी।